नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाया हूँ रिगार्डिंग सैनिक स्कूल। 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप कैसे डिक्लेरेशन भरेंगे और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको क्या लेकर जाना है, ये उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर आपके बारे में और क्रेडेंशियल्स भी हैं इसमें मेंशन्ड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो टाइमिंग्स है आपके एग्ज़ाम की वो है 2 से 4:30। जो बच्चे क्लास 6 में है, क्लास 9 की जो टाइमिंग है वो है 2 से 5। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिपोर्टिंग। आप कब रिपोर्ट करेंगे, तो साफ साफ रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 12 बजे। ठीक है, ये क्लास 9 और क्लास 6 के लिए सेम है। तो 12 बजे रिपोर्टिंग आपने करनी है। इसका मतलब ये है कि मैक्स टू मैक्स, ध्यान से देखना, यहाँ पर एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे का। 1:30 बजे के बाद अगर आप पहुँचेंगे तो आपको वो बैठने ही देंगे एग्जाम में। ठीक है, मैं बता दूँ आपको, एनटीए वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं आजकल। अगर आप थोड़े से भी डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। 12 बजे अगर उन्होंने कहा है रिपोर्टिंग, तो आप 12 बजे रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ओएमआर शीट भरनी होती है, आपको बिठाना पड़ता है। ओके, तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए, उस लास्ट मोमेंट के रश से बचने के लिए आप प्लीज़ टाइम से पहुंचिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम के दिन काम एंड कंपोज रहें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। ठीक है, सिटी टेस्ट सेंटर भी इसमें दिया है, सिटी सेंटर कोड एंड एवरी अदर डिटेल्स इज गिवन हियर। ओके, तो वो आप ध्यान रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है रिपोर्टिंग ऑफ द सेंटर। ओके, रिपोर्टिंग आप कब करेंगे, 12 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, याद रखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है। इसमें कुछ खासा है नहीं। यहाँ पर आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिखूंगा, आई सूरज आर्या, रेजिडेंट ऑफ देहरादून और ब्रैकेट में उत्तराखंड। ओके, इसको रेड से नहीं है। ओके, इसको आप ब्लू या ब्लैक पेन से भरेंगे, जो भी अलाउड है वहाँ पर। आपको पता है, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड होता है। इस तरीके से आप अपना नाम लिखकर फिर यहाँ पर यू हैव टू अफिक्स योर फोटोग्राफ बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में पासपोर्ट साइज फोटो ले जा रहे हैं अपनी, पहले से इसको चिपकानी है आपने, और आपने यहाँ पर अपनी वही फ़ोटो चिपकानी है जो आपने अपलोड करी है इसमें। ठीक है, तो जो मैंने आपको पिछले यहाँ पर जो फोटोग्राफ है बच्चे की, सेम यही फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चिपकानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन होगा वो टू बी एफिक्स्ड एट द सेंटर। तो सेंटर में आपको स्टैम्प पैड दिया जाएगा और वहीं पर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाएंगे। उसके अलावा पेरेंट सिग्नेचर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, उसमें पापा मम्मी किसी के भी सिग्नेचर हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं अवेलेबल है, गार्जियन है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं, जैसे हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ मैंने एज अ गार्जियन साइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने ही साइन कर लेता हूँ। सपोज इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइन कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें प्रायर हो जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। हाँ, कैंडिडेट सिग्नेचर का ध्यान रखना कि कैंडिडेट सिग्नेचर आप साइन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। ओके, यहाँ पर बच्चा जो साइन करेगा इनविजिलेटर के प्रेजेंस में करेगा। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स दी हैं आपको। मैं आपको एक सैम्पल दिखाना चाहता हूँ। देयर आर अराउंड 34 इंस्ट्रक्शंस, जिसके बारे में मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो साथ साथ आपको ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, दिस आर द इंस्ट्रक्शंस, जिसको मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने क्या कैरी करना है। अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है, एडमिट कार्ड, और उस एडमिट कार्ड का भी फर्स्ट पेज ही कैरी करोगे आप। यू विल जस्ट कैरी द फर्स्ट पेज। ओके, साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ, ध्यान रखना, वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, ओरिजिनल कैरी कीजिएगा। आधार कार्ड बेस्ट रहेगा। इसके साथ क्या कैरी करेंगे, इसके साथ आप ट्रांसपेरेंट, याद रखना, साफ साफ इंस्ट्रक्शंस में दिया है, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, जो ट्रांसपेरेंट जिसमें रिफिल दिखती है, वो वाले पेन ले लीजिएगा। आपकी इच्छा ब्लैक या ब्लू, जिससे भी आप करना चाहें वो आपकी इच्छा है। साथ ही साथ आप एक वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हैं, बट दैट टू वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप साथ में
कैरी करेंगे। ओके, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स, कोई और गैजेट्स, ईयरफोन्स, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शंस में दिया है, ये सारी चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैरी करेंगे तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि इन्विजिलेटर वो चीज़ें आपकी कहीं पर रख ले, लेकिन मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वाटर बॉटल भी मैं बच्चों से कहूँगा ट्रांसपेरेंट ही कैरी करें। लास्ट टाइम हमारे बहुत सारे बच्चों ने मेटल बॉटल कैरी करी थी। इतनी भीड़ एग्जामिनेशन सेंटर में होती है कि बच्चों से फिर वो मेटल बॉटल खो जाती है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चों की मेटल बॉटल खोई थी। तो इट्स बेटर कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही कैरी करें। आपको कोई राइटिंग पैड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही OMR शीट को भरेंगे। ठीक है, OMR शीट को भरने से रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आपको कैरी करनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड, ओके, उसका फर्स्ट पेज कैरी करना, वैलिड ID प्रूफ, ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। साथ में एक चीज़ और है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसमें से एक तो आप, और ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी याद रखना जो आपने अपलोड करी वैसी ही होनी चाहिए। एक तो आप अपने एडमिट कार्ड में पेस्ट कर देंगे, दूसरा अटेंडेंस शीट में पेस्ट होगी, तो अपने साथ ज़रूर आप कैरी कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप OMR शीट में दिए हुए सर्कल्स को डार्क करेंगे, सपोज इस तरीके से आपको दिया है, ओके, और इसमें नंबरिंग है 1 2 3 4, आपको लगता है 4th इज द राइट आंसर, तो इसको इस तरीके से आप डार्क करेंगे जिसमें जो अंदर नंबर है वो भी नहीं दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे डार्क करेंगे। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे टू डार्कन द सर्कल। ओके, याद रखना इसमें इस तरीके से आप टिक नहीं मार सकते, ऐसे टिक नहीं मार सकते आप, दिस इज द रॉन्ग वे। या मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ टिक मारा, इसको आपने फिर काट के और दूसरे वाले को ऐसे आपने डार्कन कर दिया, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वे। ठीक है, सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप जरूर संपर्क करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स। बाय बाय, जय हिंद।